अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नाम हाज़रत मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत पंजाब ने न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 लागू कर दिया, जिसके बाद चलानों की जो शरह है वो बढ़ा दी गई। कहा यह जा रहा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो चुका है, लेकिन आज भी लोग वन वे की बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? किधर को जा रहे हो? एक मोरिया। हाँ, एक मोरिया। तो ये वन वे क्यों आए हो? अरे ये शादी काट लिया चलान नहीं हो रहा? कितने का? 3000 2000 3000 ज़्यादा है तो बाज तो आप फिर नहीं आ रहे, क्या कर सकते, दूर बहुत आगे, कट बहुत दूर है, तो वन वे आ रहे हैं। ये थोड़ा ना कट लिया। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा? क्या नहीं होगा? हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, तो फिर भी आप नहीं रुकते यार। फिर सरकार कहती चिंकी बंद कर दो, फिर भी आप कहते नहीं ये ना हो। हम ठीक ही नहीं होंगे तो कैसे हालात बेहतर होंगे? हैं? लाइसेंस बना हुआ है? दूसरा बना हुआ, क्या बोलते हैं, लाइसेंस भी नहीं बना होगा ना? लाइसेंस नहीं बना हुआ है, दूसरा है वो। लाइसेंस भी नहीं बनवाना, वन वे भी आना है, और फिर हम कहते चलान बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीब मर रहा है। हम ठीक तो नहीं हो रहे। कोई वार्डन नहीं रोकता यहाँ। वो देखो वार्डन की गाड़ी खड़ी है, फिर भी आप नहीं मोड़ रहे। और मेहरबानी करो आ जाएगा, फिर चलाना जगह मेरा। वाह यार, नहीं भाई, ये देखे हालात ही हैं कि वो सामने ट्रैफिक वार्डन भाई जो है वो इस वक्त ब्रेक पे है, और वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, लेकिन इस चौक में बड़ी तादाद में लोग वो है वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं इस पूरे चौक में। और यहाँ पे लोग ये पूरा बंद कर दिया। ज़रा इसके पीछे के मनाज़िर भी देखेंगे तो उस कट को बंद किया गया है ताकि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो यहाँ पे बरकरार रखा जा सके, लेकिन लोग जो है वो खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आते। और इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। लोगों की कोशिश ये होती है कि वो शॉर्टकट मार लें, शॉर्टकट ले लें, ताकि चंद पैसे जो है वो बच जाएंगे, लेकिन जो चलान होगा उसका ख्याल नहीं है। जो यहाँ पे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी तो हादसात हो सकते हैं, उसका ख्याल नहीं है। ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त भी यहाँ पे बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो यहाँ पे वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अब ये वार्डन भाई भी यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? किधर जा रहे हैं? जी, ये तो वन वे नहीं है। कई मोड़ते हैं, टर्न आपने सही लिया? हाँ, आपने सही लिया टर्न, गलत लिया ना? क्यों लेते हैं गलत टर्न? वो ट्रैफिक वार्डन भाई भी अब आ गए हैं। वो पहले ब्रेक पे थे और अब यहाँ पर आ गए हैं आके वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे ये जो एक टर्न है ये बड़ा ख़तरनाक टर्न बन चुका है। यहाँ पे बड़ी तादाद में वो लोग हैं ख़िलाफ़ वर्जियाँ करते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो गाड़ी हो। ये लोग इस UET रोड इसको कहा जाता है, और यहाँ से वो यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेके अपने पैसे बचाना चाहते हैं। इस चौक की आप सिचुएशन ये देखें कि इस पूरे चौक में किसी जगह पे भी कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा, और एक ट्रैफिक वार्डन जो वहाँ से निकले और वो अब एक का चलान कर रहे हैं रिक्शे वाले का। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक के का निज़ाम है वो इस वक्त आप देखिए अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक जो है वो चल रही है। जिसका जहाँ से दिल कर रहा है वो वहाँ से मोड़ रहा है, जिसका जहाँ को दिल चाह रहा है वो उस तरफ अपनी गाड़ी चला रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो इस वक्त वर्किंग में नहीं है, वो बंद है, और ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ट्रैफिक वार्डन है वो भाई जो अभी यहाँ पर आया। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वो भी नहीं थे, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। खैर वो अपना काम करें। मैं अमूमी तौर पे ये कहता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है ट्रैफिक पुलिस का, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ सिग्नल्स नहीं चल रहे। यहाँ पे एक और मसला अगर आप देखें कि इस सिग्नल पे आपको किसी भी जगह ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी। ये पूरी रोड अगर आप देखें इसको तो आपको ये नहीं पता कि जब ये सिग्नल की लाइट जो है वो रेड होगी तो आपने किस जगह पे ब्रेक लगानी है। क्योंकि इस रोड को मैं चाहूँगा दिखाएं ज़रा। इस रोड पे आपको किसी जगह पे
कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग, कोई लाइन, कोई लाइन की खिलाफ वर्जी, कुछ नहीं पता कि आपकी लेन कौन सी है, आपने किस तरफ जाना है। न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस तो लागू कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सके। दूसरी तरफ में भी अगर आप सामने देखेंगे तो आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग नज़र नहीं आएगी, लेन्स जो है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, और ये मुश्किलात है लोगों को, और जिसका यहाँ पे सामने का। अब ये भाई देखें शहजादे अच्छी बाइक लेके थ्रू आउट किस तरफ से ये रिक्शे वाले भाई ये बड़े अपनी मर्ज़ी आपके तहत और आ रहे हैं यहाँ पे इस पूरे चौक में। हम दूसरी साइड पे भी जाते हैं ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए कि हम दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ के मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे अब ये भाई ने ब्रेक लगाई। आपको पता है यहाँ ब्रेक लगानी है, लाइन नहीं है, नहीं है ना, तो इशारा बंद हो, यहाँ ब्रेक लगे तो चलान हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा चलान, हो जाएगा ना, पता ही नहीं है कहाँ ब्रेक लगानी है। पता ही इन भाई को आप देखिए रिक्शे वाले भाई ने जहाँ पे आके ब्रेक लगाई है, इस पूरी रोड पे आपको कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग नज़र नहीं आती। ये दूसरी तरफ भी यही मनाज़र है कि वहाँ पे जब आपने आके ये सिग्नल चल रहा होगा, आपने आगे ब्रेक लगानी है तो कहाँ पे ब्रेक लगानी है इसका पता ही नहीं है। न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस लागू किया गया, लेकिन टीपा क्या कर रहा है, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, रोड को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा, मार्किंग किधर है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त, और ये जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मुश्किलात है। कि अब आप इस रोड पे भी देखेंगे आपको नज़र आएगा कि इस रोड पे ये है सिग्नल, वो सामने सेफ सिटी कैमरास जहाँ से आपका ई चलान होगा, लेकिन जब ये सिग्नल वर्किंग में होगा और इसकी लाइट रेड होगी तो यहाँ पे आपने ब्रेक कहाँ पे लगानी है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग कौन सी है, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान, कोई मार्किंग, किसी किस्म की कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि सिग्नल भी काम नहीं कर रहे और लोगों को मालूम नहीं है, लोग अपनी मर्ज़ी आपके तहत यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, और यहाँ पे कोई बड़ी तादाद में ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद नहीं, जबकि ये एक बिज़ी रोड है जो कि आपका वापस डेविस रोड को टच करता है, आपका गढ़ी शाह को टच करता है, आपका ये इलाका जो है शाद बाग को टच करता है, आपका दाएं जानिब जो मेरा इलाका है वो आपका यूईटी को टच करता है, फिर आगे वो रास्ता जीटी रोड को निकल जाता है। ये एक बहुत अहम जंक्शन है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहे, रोड मार्किंग जो है वो मौजूद नहीं है, लेन्स मौजूद नहीं है, जो इस वक्त कहा गया कि लेन की खिलाफ वर्जी का भी चलान है, लेकिन यहाँ पे लेन्स मौजूद नहीं है। एक साइड ये है और एक साइड आपके बिल्कुल सामने है जो रास्ता एक्चुअली बंद कर दिया गया है कि उसको कट को ख़त्म किया गया है, लेकिन उसके बावजूद उसके बीचों बीच मोटरसाइकिलें आती हैं और वो वहाँ से अपना रास्ता बनाती हैं और इस ट्रैफिक को में से वो यहाँ से गुज़रती हैं, जबकि इस रास्ते बंद करने का मतलब ये है कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई रोकने के लिए मौजूद नहीं है। अब ये भाई रिक्शे को क्या हुआ, थोड़ा सा ख़राब हो गया, हाँ बंद हो गया था, बंद हो गया, चलो सही है, जाए बंद हो गया था। जब रिक्शा जहाँ पे आके बंद हुआ और ये मालूम ही नहीं है कि ये ब्रेक का लगानी है, ये गाड़ी जहाँ से टर्न हो रही है, इस पूरी रोड की मार्किंग जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि वन वे की खिलाफ वर्जी भी यहाँ पे हो रही है। जिस रास्ते को यहाँ जितने बाइक वाले आ रहे हैं ये सब उस रास्ते से जिसको बंद किया गया है वहाँ से अपना रास्ता निकालते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से, पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उस रास्ते को बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोगों को मालूम नहीं कि उन्होंने किधर से किस तरफ जाना है। अब ये मनाज़र जो हैं आप देख रहे हैं इस रोड के कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, और कोई भी हादसा यहाँ पे खुदा ना खास्ता हो सकता है, और लोगों के साथ बच्चे बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, वो इस रास्ते से गुज़र रहे हैं, जबकि 2 ट्रैफिक वार्डन हो गए हैं जी, और 2 ट्रैफिक वार्डन इस वक्त वहाँ पर आकर खड़े हो गए, जबकि ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो फ्री हैं और दीगर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रैफिक वार्डन इस वक्त अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, जबकि सब लोग अपनी मदद आपके तहत अपना रास्ता भी तलाश कर रहे हैं।
रास्ता ढूंढ भी रहे हैं और गुजर भी रहे हैं। अब यहाँ से किसी ने पैदल जाना है तो वो शख्स ये चौक क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। वार्डन वाला कोई नहीं है, वो भाई भी रिक्शे वाला यहाँ से वादा लगाते हुए जा रहा है कि यहाँ पे वार्डन वाला कोई चेक नहीं कर रहा। अब जिस तरह हम यहाँ पे प्रोग्राम करते जाएंगे लोग ट्रैफिक वार्डन जो मुख्तलिफ है वो यहाँ पे आते जाएगा। वो ट्रैफिक वार्डन भाई को बिलाखिर ये नज़र आ गया कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्होंने ट्रैफिक को ज़रा फ़्लो को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। अब ये आप देखेंगे ये जो गाड़ियाँ हैं और ये जो बाइक्स हैं ये जहाँ पे आके रुकी हैं वो कहाँ पे रुकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सख्ती ज़्यादा होगी है ना, तो यहाँ तो लाइन ही नहीं है, ब्रेक कहाँ लगानी है? ये तो है ना, नहीं है ना? रखना चाहिए, हाँ बनानी चाहिए लाइन से, लाइन बनानी चाहिए ना, क्योंकि चलान तो हो जाएगा। कैसे पता लगे लाइन कौन सी है? कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। और ये सिग्नल क्या अक्सर बंद रहता है? बंद रहता है, ये वाला मोस्टली बंद रहता है मोस्टली। आ जाए आप ट्रैफिक जो है वो इस वक्त रुक रही है और यही वजह है कि सिग्नल जो है वो बंद रहते हैं यहाँ पे और लोगों को लेन नहीं है, लाइन नहीं है। चलान लोगों के घरों पे पहुँच जाएंगे, लोगों के ई चलान हो जाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिग्नल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो बंद रहता है। अब आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल हजरात हैं जो आ रहे हैं उस रास्ते से जो रास्ता एक्चुअली बंद किया हुआ है कि वहाँ से गुजर नहीं सकते। और यही वजह कि अब ये गाड़ी जो आगे रुकी है, ये जिस जगह पे गाड़ी की ब्रेक लगी है यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, लेकिन ज़ीब्रा क्रॉसिंग मौजूद नहीं। ज़ीब्रा क्रॉसिंग एक्चुअली से पीछे होनी चाहिए, सिग्नल से के बाद होनी चाहिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग और उससे पहले आपको ब्रेक लगानी है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मैडम से बात, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? न्यू व्हीकल ऑर्डिनेंस आ गया, सख्ती हो गई, लेकिन यहाँ पे तो लेन लाइन ही नहीं है। इसका तो मसला है, क्या किया जाए? मेरे ख्याल से हम लोग को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए कुछ चीज़ें। आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन इफ़ यू वांट टू लिव इन दिस कंट्री दैट्स हाउ इट इज़। वो लोगों की मेंटालिटी चेंज होने में सदियाँ लगेंगी। हाँ लगेंगी। वी नीड एजुकेशन। जो लाइसेंस है ना वो आप बाहर देखें इतना सख्त, वो आई एग्री, बस वो कर दें, टेस्ट कर दें, बस फिर सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और ये एक अच्छी बात है जो हम 12 ये कहते हैं कि लाइसेंस तो मस्ट है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी के पास लाइसेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? किधर जा रहे हैं? ये घर जा रहा हूँ, यहाँ से ही गुजरते हैं? ये इशारे बंद रहते हैं? ये अक्सर ऐसे ही होता है, गाड़ियाँ इधर से भी आती हैं उधर से भी आती हैं, इशारे चलते नहीं हैं। जब टक्कर होती है गाड़ी की तो फिर देखते हैं कि ये क्या हो गया। यानी ये इशारे बहुत कम चलते हैं? बहुत कम चलते हैं और किसी में सब्र नहीं है। हाँ, इतना सब्र सब्र भी नहीं है कि किसी गाड़ी को आगे से गुजरने दें, उससे पहले अपनी गाड़ी को आगे से गुजरने की कोशिश करें। हाँ। और यहाँ पे तो निशान भी नहीं, लाइन भी नहीं लगी हुई कि ब्रेक कहाँ लगानी है। टैक्स इतने लेते हैं, चलान भी हो रहे हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सड़क पे निशान कोई नहीं। निशान कोई नहीं। अल्लाह ताला इनको बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों के कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि ये इशारे जो है, ये सिग्नल जो है, ये अमूमी तौर पे बंद रहता है और यही वजह है कि यहाँ पे हादसात होते रहते हैं। ये चौक बड़ा ख़तरनाक जंक्शन है जहाँ पे लोगों के हादसात होते हैं, उनकी मोटरसाइकिलों को, उनकी गाड़ियों को नुकसान होता है, लोगों को ख़ुद को नुकसान होता है इस जंक्शन में। और यही वजह है कि उन लोगों का गिला है, शिकवा है। यहाँ पे किसी तरफ भी आप देखेंगे तो आपको कोई मार्किंग जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अब इन भाइयों ने जहाँ पे ब्रेक लगाई है वो तो कैसे हैं आप? ठीक है। ये वैसे कहाँ खड़े हो गए? ये निशान ही नहीं है, यहाँ निशान नहीं है ना, है ना? चलान हो जाएगा, पीछे जा ही जाए। कोई निशान है यहाँ पे? यार नजर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से रोज़ गुजरते हैं? ये डेफिनेटली रोज गुजरते हैं। तो ये सिग्नल बंद रहते हैं? ये तकरीबन बंद ही रहता है। उनको चाहिए ना आगे लाइन लगाए ना। हाँ लाइन लगा। एक प्रॉब्लम ही है कि यहाँ पे सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, तो ट्रैफिक वार्डन जो है उसको मैनुअली अब चला रहा है। तो इस वजह से जब हम जाते हैं बात करने के लिए तो पीछे से इशारा कर दिया जाता है कि ट्रैफिक का फ़्लो बरकरार रखा जाए, ट्रैफिक को गुजारे तो हमें वापस आना पड़ता है अगर ये सिग्नल चल रहे हो, क्योंकि उसकी एक पूरी टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग के अंदर हम लोगों से बात भी कर सकते हैं, हम इस पूरे अमल को भी दिखा सकते हैं। अब ये दिखाएं कि ये जो जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भाई खड़ा है उसके पीछे
जहाँ पे ये चिंगशी वालों ने आके ब्रेक लगाई है, ये पता ही नहीं ब्रेक कहाँ पे लगाई है, क्योंकि ये सिग्नल से भी आगे आके ब्रेक जो है वो लगी हुई है। और यहाँ पे किसी क्या हाल है, ठीक हो? ब्रेक कितना आती है? नहीं, लाइन नज़र नहीं आई, नहीं एक ही नहीं, लाइन ही नहीं है। ये जहाँ पे ब्रेक चलेगी, जहाँ तक जाएगी वहाँ जाके ब्रेक लग जाएगी। बाकी आप क्योंकि इस पूरे रोड पे कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई लेन लाइन नहीं, आपको नहीं पता कि पहली लेन कहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी कहाँ ख़त्म हो रही है, तीसरी कहाँ ख़त्म हो रही है। सब अपने अंदाजे से मुताबिक यहाँ पे टर्न भी ले रहे हैं। लेन में किस लेन में गाड़ी रखनी है, बाइक रखनी है, रिक्शा रखना है, सब अपनी मर्ज़ी के तहत चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड मार्किंग जो है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पे वो सामने एक और आप देखें जी रिक्शा, वो 1 वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ आया और अब एक ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे डिप्यूट है और वो वहाँ पे लोगों को जो है वो रोक रहा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहा है। कोशिश करते हैं हम इन मॉडर्न भाई से अगर वे बात करेंगे, क्योंकि वैसे सख्ती है, ये बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई साहब खैरियत से? पता ही है। हाँ, मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि सख्ती है, मना किया मैं बात, लेकिन सिर्फ एक बात है, कितने लोग हैं यहाँ पे आपके? जो ड्यूटी के हिसाब से होता है ना, वो अब आपको पता है, जैसे लाहौर में कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, हाँ, ड्यूटी डिप्लॉयमेंट होती है, इधर पीओ भी होता है। लेकिन ये सिग्नल बड़ा बंद रहता है यार, बड़ी मुश्किल होती होगी आपके लिए। वो जंक्शन हो जाता है इस वजह से ना, अगर वो ऑटो पे चले ना वो नहीं चलता है। आपको पता है 8 साल नहीं, ये खुद बंद किया हुआ है, खुद बंद किया हुआ है। ऑटो पे ये तो सिग्नल पे करें तो ज़्यादा रश हो जाता है, ज़्यादा रश हो जाता है। इसलिए ये बाइक वगैरह का भी रास्ता दिया हुआ है, फिर बाइक वगैरह निकल जाते हैं, काट बंद किया हुआ ना, वैसे तो बंद कर दिया हुआ है, फिर भी लोगों को जो है ना वो रास्ता बना है। तो यहाँ पे तो मार्किंग भी नहीं है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो जाएगी। मार्किंग भी नहीं है जी। और वो कह रहे हैं कि ये सिग्नल हमने खुद बंद किया हुआ है, और वो सिग्नल बंद अगर खुद किया हुआ है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कह रहे हैं सिग्नल बंद इसलिए किया हुआ है कि अगर सिग्नल ऑटो पे चलेगा तो यहाँ पे ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो मुतासर हो जाता है, यहाँ पे लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेफ्टी फ़र्स्ट का हमें बताया जाता है, हमें ये बारहा बताया जाता है कि आपने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना है ताकि आपकी जान महफूज हो सके, आपके साथ रोड यूज़र की जान महफूज हो सके, ये सब हमें बताया जा रहा है। तो जब सिग्नल ख़ुद इन्होंने मैनुअली ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी की जान तो महफूज नहीं है। यहाँ पे रास्ते जो आपने खोले हुए, अभी जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो रास्ता बंद किया हुआ है और कुछ बाइक्स के लिए वो रास्ता खोल दिया गया है, तो वहाँ से सिर्फ बाइक आ सकती है। और जब ये मैनुअली बंद होगा और जहाँ से बाइक भी आएगी और जहाँ पे अगर ट्रैफिक वार्डन भी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? क्योंकि जब पहले हम मनाज़र आपको दिखा रहे थे, अभी तो ये ट्रैफिक वार्डन भाई आके यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था और ये लोग अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे गुजर रहे थे। और ये लोगों का गिला भी है कि यहाँ पे इशारे बन रहे थे। ब्रेक लेते ब्रेक तो वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उस शौक से थोड़ा आगे आ चुके हैं और ये मनाज़र देखें कि ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? मानवे है ना, फिर चलान होगा 5000 का, फिर आपका एक जाती हो गई, पूरी ट्रैफिक रुक गई। आप तो अच्छे बंदे हैं। हाँ, और उनकी डायरेक्शन ये जाने दो। हाँ, ये आप देखें ना, ये भाई का क्या कसूर है कि वो आ रहे हैं और ये गाड़ी वन में जा रही है जी, गाड़ी वन में जा रही है और उन्होंने कहा बड़ी गाड़ी को ज़्यादा चलाने होगा। ये शहजादा, क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? मैं भी ठीक हूँ। और ये हेलमेट किस लिए है? तो पहना क्यों नहीं? वो असल में अभी मैंने मुंह से खरीद लिया, अभी मैं जा रहा था पहनने। तो जा कर रहे हो? घर को।
घर किधर है? ये सारे गली तो ये रोड किस तरफ जा रही है? एक अटली है ना, इसको जा रहे हैं। तो ये तो वन वे है भाई। ये बस शादी करेगा। साथ ही है, वो कह रहे बस साथ ही है, कोई मसला नहीं है। अब वन वे है जी, 50,000 का भी चलान गवर्नमेंट रख देगी ना, आवाम समझ देगी, वन में जाना ही जाना है। इन्होंने जाना ही जाना। वाह, ये सारी आवाम देखे, ये शहजादे हमारे लाहौरी है भाई, सारे जो है ये वन में आ रहे हैं। वो देखे सामने शहजादा एक और, क्या ज़बरदस्त अंदाज से उसने, खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे वन में आ रहा है। ये इस तरह मनाजर दिखाया जी, ये सब वन में है। क्या हाल है, ठीक हो? वो किधर जा रहे हो? इधर को जाना था, हाँ, इधर को जाना था, इस गली में। इस गली में? इस गली में कहाँ भाई, किधर है गली भाई? ये गली है, दिखाए ज़रा, ये गली है, वो आगे गली है। चलान कितने का है? कितने का चलान है? तो 2000 तो कुछ नहीं कहता होगा, नहीं कहता होगा यार। कहता होता तो वन में थोड़ी जाते। सब यही कहते हैं कि आइंदा से नहीं जाएंगे। ये पीछे भी भाई शहजादा, क्या हाल है? ये देखे, ओ भाई वो देखे, चेक करें मनाजर देखे कि वो भाई जहाँ किस तरफ रहा है जी। भाई क्या करते हैं? अच्छा चलो, अच्छी बात है, गुड। वो शहजादा देखे कि कहाँ जाके उसने ब्रेक मार दी कि भाई वन में आ रहे थे, उन्होंने कहा वो नज़र आ जाएगा, वो तो सामने जाके रुक गए हैं। खैर ये देखे, ये हजरत देखे, ये अब रोड के बीचों बीच से कहाँ जाएंगे भाई? किधर जा रहे हैं आप? मैं ये डिलीवरी देने जा रहा हूँ। हाँ, डिलीवरी देने जा रहा हूँ। तो रोड किस तरफ जा रही है? रोड ये गोगीवार रोड नहीं, रोड की डायरेक्शन क्या है? वन में है। वन वे है, तो आप वन में डिलीवरी देने जा रहे हैं। आगे में जा रहा है, मैंने KFC। चलान कितने का है? 2000। तो 2000 कुछ नहीं कहता होगा आपको, है ना? नहीं यार, अमीर आदमी है। अमीर आदमी, अमीर होते तो फूड वाला चलाते। नहीं, अमीर ना होते तो वन में जाते। ये साल यूटर्न ही यही, अब क्या करें बताए? यूटर्न वार्डन आएगा, चलान होगा, फिर आप कहेंगे ज्यादती होगी, है ना? है ना? ये देखे, कोई पूछने वाला ये ही नहीं। चेक करें। ओए उनको भी नहीं, आपको भी पूछने वाला नहीं है, सारे एक जैसे हैं, क्या सारे एक जैसे हैं। हाँ, ये देखो भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है वो यार। हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं पहनते हम लोग क्यों? यार, हेलमेट पहन के क्या करें? मारी वाम आ गई, मारी हेलमेट कहाँ से ले? एक मिनट, मारी वाम आ गई, मारी हेलमेट कहाँ से ले? मजदूर लोग हैं सारे, 1000-1500 कमाने में हेलमेट लेके ये चीज़ें करें। मैंने अभी गाड़ी को हफ्ता हुआ है नंबर लगाया है। माड़ी आवाम के लिए ये लेना जरूरी है, गाने सुनने हैं ना, यार है ना? ठीक है, वो है ना? स्टाइल भी मारना है बात ठीक है। माड़ी आवाम के लिए ये स्टाइल। और यार सुन तो लो ना भाई, सुन तो लो। माड़ी आवाम को पकड़ो, माड़ी आवाम के लिए ये स्टाइल मारना ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। वो तो है, लेकिन ये देखो ना गाने से रूह को सुकून पहुंचाएगा, हेलमेट ज़िंदगी नहीं बचाएगी, है ना? यार, हेलमेट जिंदगी बचाएगी भी। और वन लेकिन में क्यों हेलमेट जा रहे हो? बेचारा जिसके पास, मैं 92 नहीं, मैं मोड़ के आपकी बात सुन रहा हूँ, ठीक है? मैं 92 नहीं जा रहा। तो हेलमेट पहनो यार। हेलमेट नहीं पहनना। नहीं पहनना हेलमेट पहनेंगे जब पैसे होंगे, तो चलान हो जाएगा। पैसे दे दे आके सबको, मारी वाम को, ये हेलमेट पहन लेती है। इसके पैसे हैं, इसके पैसे ये कब के 3 महीने के 7-8 महीने हो गए ये मेरे पास। पैसे हैं ना, ये के लिए भी पैसे हैं, नंबर लगवाने के भी पैसे हैं। नंबर नहीं लगवाया, वो ले लूंगा। FIR हो जाए, यार वो बात नहीं है, FIR हो जाए। FIR की बात नहीं है यार। देखो ना, मारी वाम कहाँ से समझ आ रही है आपको इसकी? सेफ्टी तो अच्छी बात है, लेकिन जो है ही मारे वो बेचारे क्या करें? वो कह रहे हैं भाई मैंने हेलमेट ही नहीं पहनना, आप जो मर्ज़ी कर लें। मरियम नवाज़ आके पैसे देंगी तो हम हेलमेट पहनेंगे, जबकि हम अपने एयरबड जो है वो ज़रूर लगाएंगे और फैशन, अपना स्टाइल सब कुछ दिखाएंगे, और लेकिन हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। आपने जो करना है कर लें। और ये सिचुएशन ज़रा इस तरह अगर आप मनाजर दिखाएँ कि यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, पिछले चौक में ट्रैफिक वार्डन आ गए थे तो हालात कुछ और थे, इस चौक में ट्रैफिक वार्डन नहीं है। तो अब आप ये देखिए, ये रिक्शे वाले भाई, वो मोटरसाइकिल वाले भाई, ये सब वन वे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये रिक्शे वाले भाई
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप इधर किधर जा रहे हैं? साथ गली में सर, किधर है गली? ये साथ ये रास्ता सही है? शॉर्टकट है सर। हाँ, रास्ता ठीक है, वन वे नहीं है? थोड़ा सा ही मानने हैं बात को, इतना लंबा थोड़े से में चलान नहीं होता? प्लान होता है, क्यों नहीं होता? तो हो जाए, कोई बात नहीं। नहीं हो जाता है सर, क्यों नहीं होता? नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा 2000 जल्दी से? का कहा है, सवारी ने ज़रा जल्दी का कहा है। सवारी 2000 देगी चलान का? नहीं, चलान कहाँ दे रहे हैं सर? सवारी ने कहा कि गलत जाओ, सवारी ने कहा उनके बच्चे हैं, अब बच्चियाँ बैठी हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दो। नहीं सर, सवारी ने कहा कि हमें कोई बात नहीं, कोई टक्कर मार के चला जाए, कोई बात नहीं। ये सवारी ने कहा है। देख के चलाते हैं सर, बात देख के कैसे चलाते हैं? वन में जा रहे हैं आप, नहीं सर, गारंटी है आपके पास? गारंटी तो कोई नहीं है, तो फिर देख के ही चलाते हैं सर। नहीं, देख के नहीं ना भाई, सारे देख के चलाते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, होते हैं बिल्कुल, क्यों होते हैं? बस मानवे का ही है खिलाफ। आप वन में कर रहे हैं, वन में कर रहे हैं, सवारी ने कहा जी जल्दी चले जाओ, तो इसलिए हम वन में आ गए। थोड़ा सा वन में है, 7 गली है। अब ये आप देखें मनाजिर, यहाँ पे कोई गली नहीं है, वो आगे जाके गली आती है। यहाँ पे करीब में आपको कोई गली नज़र नहीं आती। अब ये भाई शहजादा हमारा, क्या हाल है? ठीक हो? किधर जा रहे हो यार? कहाँ से निकले हो? हाँ, यहाँ से तो नहीं, वहाँ से आ रहे हो? वन में नहीं है? तो वन में कुछ नहीं होता? क्या होता है? हाँ, तो फिर आप क्यों एक्सीडेंट के लिए जा रहे हो? कौन सा ध्यान? चलान होता है? वार्डन तंग करते हैं, चलान करते हैं, ज्यादती करते हैं ना, बिला वजह चलान करते होंगे, तंग कर देते हैं, है ना? तो वन में भी वही कहते हैं, वन में जाओ। वार्डन कहते हैं ना, वन में जा भाई, ताकि हम तेरा चलान करें। वाह, ये आप मनाजर देखें, गुफ्तगू सुने। ये एक और रिक्शे वाला, ये रिक्शे वाला, ये रिक्शे वाला भाई, वो पीछे गाड़ी, ये सब जो है वन में की खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको सेफ सिटी के कैमरा में तलाश कर रहे हो कि यहाँ पे क्या कोई सेफ सिटी का कैमरा मौजूद है, तो यहाँ पे बज़ाहिर कोई सेफ सिटी का कैमरा भी नज़र नहीं आ रहा जो कि यहाँ पे लोगों के ई चलान कर सके। तो लोगों को सख्ती की जाए। वो ट्रैफिक वार्डन है जी सामने, वो अपनी बाइक पे यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन जो अभी यहाँ पे आया है, लेकिन वो वापस जा रहे हैं किसी अपने स्पॉट पे। यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है। और यहाँ पे जो आके का वो लड़का इस वक्त वापस वन में चला गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और हमें बताया जा रहा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है, सख्ती कर दी है, क्रैकडाउन हो गया है। और लाहौर की शारा इस वक्त यूरोप का मनाज़र जो है वो पेश कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि इस वक्त भी वन में की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। और बड़ी तादाद में भी लोग ऐसे जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होंगे जो बग़ैर लाइसेंस के बाइक या रिक्शा चला रहे हैं। और ये सामने मनाज़र देखें ज़रा कि इस पूरे जगह पे कैसे लोग वन में आते हैं। कोई पीछे से वन में आ रहा है, कोई इधर से वन में आ रहा है, कोई रास्ता घुमा रहा है, कोई किसी और तरफ जा रहा है। लेकिन ये भाई वो रिक्शे वाले भाई, वो ये देखें, वो गाड़ी वाले भाई, ये सब वन वे की जानिब रवा दवा है। ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका लाइसेंस बना हुआ है? सीट बेल्ट भी पहनी है आपने? बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहाँ जाना है? ये सामने चौक पे एक साइड क्या ये रास्ता सही है? रास्ता अपोजिट था, सही है रास्ता? मेरे लिए तो मैं भी इधर भी खड़ी करते था, तो आमने सामने था। तो आपको फिर उधर खड़ी करनी चाहिए थी। क्या वहाँ से आप वहाँ से आए ना? उधर से टोटल गाड़ियाँ रखी इधर से ही आती हैं। वो तो गलत आते हैं। मैं गलत भी जा रहा, मैंने इधर से वापस चले जाना। आप क्या करते हैं? मैं जो भी करता हूँ। कितना पढ़े हैं? मैंने मैट्रिक तो किया हुआ यार, पर समझ बूझ रखते हैं। और आपको लगता है जो आप आए हैं ये सही आए हैं? इसलिए इधर जा, अगर यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो तो क्या आपका चालान नहीं होगा? इधर जाता मैं होगा, वो बिल्कुल होगा।
और अब आपको पता चालान भी ज़्यादा है। आपने इशारा किया, मैं खड़ा हो गया। वो आप मेरी तरफ आ रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा आपसे बात कर लूँगा। खड़े जो होंगे तो मैंने कहा यार मैं इधर लगा दूंगा यार। चले आइंदा ऐसे ना आइएगा, ये गलत है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने ब्रेक देते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आपको लाहौर की शाहराहों के मनाजर दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और यहाँ पे कोई रोकने वाला शख्स मौजूद नहीं है, कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, कोई इनका चलान करने वाला मौजूद नहीं है। इस एरिया में आपको कहीं पे कोई सेफ सिटी कैमरे जो है वो नज़र नहीं आएंगे जो कि ई चलान करें। अब ये रिक्शे वाला भाई, ये मोटरसाइकिल वाले भाई, ये किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, इनसे पूछेंगे तो कहेंगे ये साथ गली में जा रहे हैं, लेकिन वो गली में जाना गलत है। और अब दिलचस्प बात यह कि अभी मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाऊँगा। ये वन वे का रास्ता सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं होता, इसके पार एक गली है जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, जहाँ से लोग वन में आना शुरू होते हैं और उसके बाद थ्रू आउट ही वो यहाँ से वन में जाते हैं और इनको रोकने के लिए कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई ऐसा ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं जो यहाँ पे चंद दिन सख्ती से ड्यूटी करे और फिर लोगों को बताए कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपका चालान होगा। यहाँ सब अपनी मदद आपके तहत गुजारा करें। उधर लेके चलते हैं आपको दूसरी जानिब और वहाँ के मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 आने के बाद कितना बेहतरी आई है, क्या वन वे की खिलाफ वर्जियाँ कम हुई हैं, क्या लोगों ने हेलमेट पहनने शुरू कर दिया है, ये सब मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। और ये भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं होते वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सिग्नल नहीं चल रहे होते वहाँ पे क्या होता है, ये सब मनाज़र आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये तमाम लोग जो है ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और ये इनका कोई चलान नहीं है। वो सामने भाई फैमिली के साथ वापस मुड़ गए कैमरा देख के, लेकिन ये तमाम लोग जो है ये यहाँ से निकलते हैं और दूसरी जानिब भी वन में जाके ये खिलाफ वर्जी करते हैं। अब ये देखें ये भाई बच्चे को बिठा के। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है? निज़ाम ठीक है? शुक्र अल्लाह का। हेलमेट रख के नहीं पहना हुआ यार? अभी तो निकला हूँ, क्यों नहीं पहना। और इस तरफ किधर जा रहे हैं? मैं ये गली में जा रहा हूँ। कौन सी गली? वो सामने। तो ये रास्ता सही है वैसे, यहाँ से निकल जाए? हाँ, सीधा बादशाह मालिक रोड। नहीं, ये वन में नहीं है। अगर वार्डन यहाँ खड़ा हो तो चलान होगा जरूर। तो फिर क्यों यार? पास यार थोड़ा सा रास्ते के लिए जा रहा हूँ। अभी खड़ा नहीं है इसलिए है, चल है अभी वार्डन नहीं खड़ा जी, इसलिए यहाँ पे वो सामने देखा जी आप ट्रैफिक वार्डन साहब वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि हमने पहले निशानदेही की यहाँ पे और पीछे से पता लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन आ गए हैं और लोग अभी भी ये भाई अभी वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। वो सामने ट्रैफिक वार्डन आगे खड़ा हो गया, वो एक और भाई अभी आपको यहाँ पे मनाजर दिखाते हैं। ये देखें भाई ट्रैफिक वार्डन साहब के साथ से होके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? किधर से आ रहे हो भाई? हैं? अकेडमी से आ रहे हैं, मोबाइल लेने। आए कहाँ से हो? अकेडमी से। अकेडमी कहाँ है? हाँ, सदर। तो ये रोड तो भाई उस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ आ रहे हो, समझ नहीं आ रही मुझे। हैं? नहीं, गली से नहीं निकले, गली के आगे से। भाई गली से निकले, उससे साजन वाले से पूछे। हाँ, वहाँ से आ रहे हैं ना, पीछे से बोली साइड से निकले। गली से निकले हो तो गली से निकल के यहाँ जाना अलाउड है? अलाउड तो नहीं है, लेकिन वो आ गए हैं, गलती हो। क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर। ओह, सेकंड ईयर। ओ यार एक फैसला कर ले भाई, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में तो यार इसको समझाओ, ये वायलेशन कर रहा है। बस ये तो होगी गलती, लेकिन नेक्स्ट टाइम गलत बात है ना यार, पढ़े लिखे बच्चों को तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मानते हैं आपकी बात, ठीक है, लेकिन आगे से हम
खैरियत से रहेंगे। चलो ठीक है, जाओ। सामने ट्रैफिक वार्डन आके खड़ा हो गया है और उसके बावजूद जो है लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, ये देखें वो ट्रैफिक वार्डन के साथ ये भाई ट्रिपलिंग करते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे हैं और वो ट्रैफिक वार्डन साहब वहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने एक को रोका हुआ है और बाकी लोग साइडों से वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमें लोगों ने बताया कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन आके खड़ा हो गया है और दीगर लोग जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते रहते हैं। ये मनाजर देखे, ये यहाँ पे सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या क्यों रोक लिया भाई उन्होंने आपको? मैं जा रहा था पेट्रोल डलवाने, भाई ने रोक लिया। मैं हेलमेट के बगैर था, इमरजेंसी में। दादी में की तबीयत ख़राब है मेरी। किसकी तबीयत ख़राब है? दादी की। तो हेलमेट भूला है? हेलमेट नहीं, मैं जल्दी में आया। और जा कहाँ रहे हो? मैं तो ये शल पेट्रोल पंप के पास जा रहा था, पैदल ही जा रहा था लेके। पैदल जा रहे थे लेके और ये चलान कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दादी की तबीयत ख़राब है, लेकिन हेलमेट पहनना तो भाई ज़रूरी है ना। सर मैं मानता हूँ ज़रूरी है, मैं लेके पहनता भी हूँ हेलमेट। आपके ना 4 ई चलान है, ई चलान भी आपके 4 हैं। वो कह रहे हैं कि इनके पुराने चलान भी हैं। और आप यहीं होते हैं? कहाँ काम करते हैं? मंडी में। ये यहाँ पे मंडी में। वो ट्रैफिक पुलिस जी आज बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गई है और यहाँ पे आके वो चेक कर रही है कि लोग वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन इसके बावजूद वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। ये वही ट्रैफिक पुलिस है जो पिछले सिग्नल पे हमें नज़र आई और जब हमने वहाँ पे प्रोग्राम करना शुरू किया तो इनकी ब्रेक ख़त्म हुई और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता काम कंट्रोल संभालना शुरू किया और अब जिस तरह हम आगे आते जा रहे हैं ये उसके हमारे पीछे यहाँ पे इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इस निज़ाम को बेहतर होना है और इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रोड कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ने चलान की जो शरह है, कीमत है, वो बढ़ा दी, महंगे कर दिए। लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग वन वे की खिलाफ वर्जी आज भी कर रहे हैं। ये समझने से कासर है। एक आम आदमी ने गुफ्तगू की, उसने कहा 50,000 का चलान भी कर देंगे तो वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं रुकेगी। लोगों को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आपकी वन वे की खिलाफ वर्जी किसी दूसरे की लिए ख़तरा जान बन सकती है, आपके अपने लिए ख़तरा जान बन सकती है। ये मुश्किलात है जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है आपकी वजह से, जब आप गलत रास्ते में, गलत सिमत में आते हैं। और यही वजह है कि ये अभी आप देखें पीछे मनाजिर के लोग आई जा रहे हैं और ये ट्रैफिक वार्डन जो है वो उनको रोकने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं कि उनको रोका जा सके। लेकिन जब ये नहीं होते यहाँ पे तो कौन होता है? जब मीडिया निशानदेही नहीं करता तो कौन दिखाता है? क्योंकि इस एरिया में ये जो मेन पॉइंट्स अभी हमने आपको दिखाए, यहाँ पे तो सेफ सिटी कैमरास भी नहीं है कि, और इस पूरी रोड का जो ट्रेंड है वो यही है। ये आप एक पॉइंट से शुरू हुए तोड़ आप एंड शालीमार चौक तक चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यही मनाजर देखने में मिलेंगे। उसी चौक के मनाजर दिखाता है जहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया था। वही ट्रैफिक वार्डन भाई जो पहले ब्रेक पे थे वो वापस ब्रेक पे चले गए, कैमरे की लाइट देख के आप वापस आएंगे और इस रोड के बीचों बीच जहाँ पे कोई शख्स इसको कंट्रोल करने के लिए मौजूद नहीं होता, वो अब वापस आके इसको दोबारा कंट्रोल करना शुरू करेंगे। जबकि यहाँ पे हर कोई अपनी मदद आपके तहत इस वक्त निज़ाम चला रहा है। यहाँ पे लोग वन वे भी आ रहे होंगे, यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से भी जा रहे होंगे और यहाँ पे कोई लेन लाइन किसी किस्म की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही। हम बड़े खुश हुए कि हम जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन आते गए तो यहाँ पे भी मौजूद होंगे, काम कर रहे होंगे। हम चंद मिनटों के बाद वापस आए हैं तो हमने देखा कि वो जिस तरह जब हम पहले आए थे वो ब्रेक चल रही थी, वापस आए उसी तरह ब्रेक चल रही और अब जब वापस आए तो काम शुरू होगा। चले हमारी वजह से ही सही, अच्छा ये है कि काम ज़रूर होना चाहिए और काम होता रहना चाहिए, क्योंकि हमें मिल के इस ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करना है। हम आगाही देते रहेंगे और आपकी निशानदेही करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप काम करते रहें ताकि हालात को बेहतर किया जा सके और जहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, आपकी कोताहियाँ हैं, वो भी दुरुस्त करें। जहाँ पे लेन नहीं है,
जहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है, जहाँ पे सिग्नल्स नहीं चलते, जहाँ पे टाइमर्स नहीं लगे हुए, वो सब बेहतर करें, ताकि फिर जब आप शहरियों का चालान करते हैं तो उनको पता हो और कि उनका चालान होना है, उनको ये सब पता हो कि उनके हालात जो है वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे और ये निज़ाम बेहतर होगा। यहाँ पे लोग बेखौफ व ख़तर अपने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करते हुए अपनी मंजिलों मकसूद की तरफ पहुँचेंगे और उनको ये पता होगा कि अगर वायलेशन होगी तो चालान होगा, अगर वायलेशन होगी तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा, लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस निज़ाम को बेहतर करना है। जब ये निज़ाम बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन रोड पे कब आएगा। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चावल दीजिएगा। अल्लाह ने